नमस्कार, शारदा डायरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे देश में 4 नवरात्रि होती है, चैत, आषाढ़, अश्विन व माघ। इसमें से चैत्र व अश्विन की प्रमुख रूप से मनाई जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा होती है। देवी का हर रूप एक दूसरे से अलग होता है और उसका धार्मिक महत्व भी काफी अलग है। आइए जानते हैं नवरात्रि में देवी के अलग अलग स्वरूपों का महत्व। शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ के इस रूप की पूजा अर्चना होती है। पर्वतराज हिमालय की यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको इस नाम से जाना जाता है। ये वृषभ पर आरूढ़, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में पुष्प कमल धारण किए हुए है। इनका वर्ण श्वेत होता है। ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी देवी का। ब्रह्मचारिणी देवी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, यानी तप को धारण आचरण करने वाली। इनके बाएं हाथ में कमंडल व दाएं हाथ में जप की माला रहती है। माँ का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। चंद्र घंटा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इनका नाम चंद्र घंटा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना से सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। कुष्मांडा। यह माता दुर्गा का चौथा स्वरूप है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। इन्हें आदिशक्ति नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपासना मनुष्य को आदि व्याधियों से मुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। इनका वाहन सिंह है। इनकी 8 भुजाएं, इसलिए यह अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा आदि होते हैं और 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जप माला होती है। स्कंद माता। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनका वर्ण शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना से व्यक्ति की समस्त बाहरी एवं आंतरिक चिंताएं दूर हो जाती हैं। कात्यायनी। माँ दुर्गा के 6ठी स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी महर्षि कात्यायनी की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायनी ने ही सबसे पहले इनकी पूजा की थी। इनकी सहज पूजा से ही माँ अपने को हमको दर्शन दे देती है। इनका वाहन सिंह है। इनकी 4 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का पुष्प है। विवाह आदि संबंधी बाधाओं में माँ कात्यायनी की आराधना करने से शीघ्र फल प्राप्त होता है। कालरात्रि। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक होता है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती है, इसलिए इन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है। इनका वाहन गंधर्व है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है। इससे साधक को भय मुक्त हो जाते हैं। इनका रंग काला होने से इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। इनके 2 हाथों में वर मुद्रा व अभय मुद्रा है। इनके 3 नेत्र हैं। महागौरी। महागौरी के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना की जाती है। इनकी शक्ति अमोघ व फलदायिनी है। इसकी उपासना से भक्तों के सभी कलुष धुल जाते हैं। बैल की सवारी पर ये विराजमान है। इनकी 4 भुजाएं होती हैं। इनके सभी आभूषण व अस्त्र सफेद हैं। इनको श्वेतांबरा भी कहते हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनकी मुद्रा शांत है। सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति को सिद्धिदात्री कहते हैं। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। नव दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री की पूजा अंतिम दिन की जाती है। इनकी उपासना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। देवी के लिए बनाए गए भोग का सामान रखकर माँ देवी से आशीर्वाद प्रार्थना करनी चाहिए। हम सबको भी देवी माँ के तन मन से पूजा उपासना करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। माँ देवी की सब पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद।